Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जो बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में रोल प्ले करे। किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस हमारे यूरिन की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, जब हम डिहाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं और हमें पानी अवेलेबल नहीं होता और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली, जब हम हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं और इनफ वाटर हमारी बॉडी में मौजूद होता है, तब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर पानी कम होता है और डाइल्यूट यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होता है। हम देख रहे हैं कि हमारी किडनी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर यूरिन की कंसंट्रेशन को चेंज करती है और इसको चेंज करने का मकसद सिर्फ एक होता है कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन रखना। इसलिए हम कहते हैं कि किडनी इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किडनी कौन से मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करती है और उनको इस्तेमाल करने के बाद कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है। दो मैकेनिज्म्स काबिले जिक्र हैं। नंबर 1 काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा मैकेनिज्म है हार्मोनल रोल। दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर, हमें डिस्कस करना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट हमें अगेन फ्रेश करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है और ये दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए हमने किडनी ली है और किडनी का एक पीस हमने कट करके उसको मैग्नीफाई किया है। इस पीस के अंदर आपको ये डार्क कलर के अंदर रीनल पिरामिड नजर आ रहा है, जो कि किडनी का मेडुलरी पोर्शन है, और ये बाहर लाइट कलर के अंदर आपको किडनी का कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह के नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, जो कि एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला अरेंज हैं और उनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में ज्यादा डीप नहीं जाता। जबकि दूसरे नेफ्रॉन्स कहलाते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, जिनका ट्यूब्यूलर सिस्टम और उनका लूप ऑफ हेनले डीप इनसाइड मेड्यूला मौजूद होता है और इन्हीं के बारे में हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। आज के हम इस टॉपिक में ये भी क्लियर करेंगे कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही आखिर क्यों कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर ज्यादा रोल प्ले करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द फ्लूइड which surrounds the body cells, और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के सेल्स के दरमियान और उनके आसपास फ्लूइड या लिक्विड मौजूद है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स की तरह किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स के दरमियान भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, जो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स के डॉटेड लाइंस के अंदर नजर आ रहा है। और ये जो डॉट्स हैं डिफरेंट कलर्स के, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर, सॉल्ट्स और यूरिया और दीगर चीजें मौजूद हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये नेफ्रॉन्स को चारों तरफ से कवर कर रहा है। किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कॉर्टेक्स से मूव करना शुरू करते हैं मेड्यूला की तरफ और हम इनर मेड्यूला की तरफ जाते जाते हैं, हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हम कॉर्टेक्स से मूव करके मेड्यूला की तरफ आएंगे, फ्लूइड के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां कॉर्टेक्स में मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूट है और यहां मेड्यूला की इनर साइड के ऊपर मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है। अगर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से देखें तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में हमने कहा कि इट इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। ये देखें, आप कॉर्टेक्स से जब मेड्यूला की तरफ आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स मेड्यूला की तरफ जाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ये नंबर्स कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं। जो ये नंबर बढ़ता जाएगा, इससे मुराद ये होगा कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और वो इंटरस्टिशियल
फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। कॉर्टेक्स में इसकी कंसंट्रेशन 300 ये शो करती है कि ये लेस कंसंट्रेटेड है, और यहां पे जो फिगर 1200 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि यहां पे ये मोस्ट कंसंट्रेटेड है। सो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और जहां पे डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ ग्रेडियंट in interstitial fluid concentration when we move from cortex to medulla. So, अब इसका फायदा क्या है और इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने आज के कॉन्सेप्ट में, ये देखने से पहले हम जरा जिक्र कर लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कि जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने जितनी चीजें भी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर अप्लाई होंगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म में पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो, और मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीकाकार या कोई प्रोसेस या कोई प्रोसीजर। हम इस बात से फेमिलियर हैं कि जब ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है तो जो फिल्ट्रेट बनता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजर के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से नीचे की तरफ मूव करता है, और जब वो मूव करता हुआ नीचे आता है तो यहां से जब वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचता है तो वही फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर हम दोनों लिम्ब्स को आपस में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट की मूवमेंट डाउनवर्ड्स है, जबकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर फिल्ट्रेट की जो फ्लो है और उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड्स है। चूंकि दोनों लिम्ब्स के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। और इस काउंटर करंट का हमें फायदा क्या होता है, जब हमारी फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में तो जो फिल्ट्रेट हमारे पास बनता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 300, और ये 300 का फिल्ट्रेट मूव करना शुरू करता है। जब ये फिल्ट्रेट मूव करता हुआ नीचे आना स्टार्ट होता है तो उसका सामना होता है बाहर मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर मौजूद फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन 300 है और उसके बाहर मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन 300 है। इसका मतलब है दोनों आपस में फिलहाल आइसोटोनिक हैं। जब यही फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है ये कॉर्टेक्स को क्रॉस करके आउटर मेड्यूला में एंटर होगा तो उसका सामना ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होगा जो उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और ये आप नंबर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को एक नंबर 400 रिप्रेजेंट कर रहा है और फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को नंबर 300 रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने डिस्कस किया था कि ये नंबर जितना ज्यादा होगा इससे मुराद ये होगा कि वो फ्लूइड उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सो हम कंक्लूड करते हैं कि यहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्ट्रेट की निस्बत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा फिल्ट्रेट डाइल्यूट है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड है, और यहां पे भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है। तो पानी फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन मूव करेगा टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये पानी हमारे फिल्ट्रेट से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जो जो पानी यहां से बाहर जाना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, और जल्द ही वो अपने सराउंडिंग के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मैच करेगा और उसकी कंसंट्रेशन भी हो जाएगी 400। जब ये फिल्ट्रेट मजीद नीचे मूव करेगा तो इसका सामना मजीद कंसंट्रेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होगा, जिसके रिस्पांस में ये मजीद पानी बाहर भेजता जाएगा, और जो जो फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा उसमें से पानी बाहर निकलता जाएगा, हत्ता कि वो जब नीचे पहुंचेगा बॉटम में तो उसका सामना मैक्सिमम कंसंट्रेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होगा और मजीद पानी बाहर निकलेगा, और यहां पे आके फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैच करेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन से, और वो भी 1200 कंसंट्रेशन शो करना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस में हमने कॉर्टेक्स से नीचे बॉटम ऑफ मेड्यूला तक आते आते मैक्सिमम वाटर अपने फिल्ट्रेट से निकाल लिया है ताकि ये पानी हमारी बॉडी से जाया ना हो जाए। याद रखें हमारी बॉडी से बाहर वही चीजें जाएंगी जो इस फिल्ट्रेट के अंदर होंगी।
इस तरह से हम मैक्सिमम वाटर बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और इस पानी को हम वापस अपनी ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे और इसे हम बॉडी से जाया नहीं होने देते क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही पानी की कमी हो रही है। 1200 कंसंट्रेशन का फ्लूइड जब आगे मूव करेगा तो अब ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर मूव करना शुरू करेगा। जब ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर मूव करेगा तो आप देख रहे हैं कि इसका फ्लो काउंटर हो रहा है। पहले ये नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जा रहा है। काउंटर का मतलब है ऑपोजिट फ्लो। जब ये ऊपर मूव करता है तो इसका सामना होता है ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो इससे लेस कंसंट्रेटेड है। तो यहां पे होना तो ये चाहिए कि बाहर से पानी अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डाइल्यूट से वाटर मूव करके कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ सॉल्ट्स की मूवमेंट को अलाउ करता है, वो पानी की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। सो हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट ऊपर मूव करना शुरू करेगा उसका सामना लेस कंसंट्रेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होता जाएगा और फिल्ट्रेट में से सॉल्ट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सो हमने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पानी को रीअब्सॉर्ब किया और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हम क्या निकालने में कामयाब हुए? सॉल्ट्स। तो यहां पे हम सॉल्ट्स बाहर निकालते जाते हैं और हमारा फिल्ट्रेट वापस जो है वो डाइल्यूट होता हुआ जाता है और हम मैक्सिमम सॉल्ट्स बाहर निकाल लेते हैं असेंडिंग लिम्ब में और इधर हमने वाटर बाहर निकाल लिया डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। सो ये है वो काउंटर फ्लो और ये है वो ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट कि जिसकी मदद से किडनी ग्रेडियंट को मेंटेन रखती है और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन की तरफ जाती है और वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाती है। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर हम इन सोल्यूट्स को ऐसे ही निकलना और वाटर को अलाउ करेंगे तो खदशा इस बात का है कि बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो जाए और ये मेंटेन रहनी चाहिए। कॉर्टेक्स टू मेड्यूला ये 300 टू 1200 कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और ये जो पानी बाहर निकल रहा है और ये जो सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं इनको हम अलाउ नहीं कर सकते कि ये हमारी कंसंट्रेशन को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करें। तो उसके लिए हमारे पास ये निज़ाम है कि हम वैसा रेक्टा से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो कवर करता है लूप ऑफ हेनले को। सो ये हमारे ब्लड वेसल्स है जिनको हम वैसा रेक्टा कहते हैं, ये कवर करती हैं लूप ऑफ हेनले को। अगर हम ब्लड का फ्लो देखें तो ब्लड का फ्लो भी आपस में काउंटर है, इसके अंदर भी काउंटर करंट पाया जा रहा है। वो कैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां से ब्लड की डायरेक्शन नीचे मूव कर रही है जबकि यहां पे ब्लड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों साइड्स पे जो ब्लड की मूवमेंट है वो भी काउंटर है और वो भी ऑपोजिट है। इससे हमें फायदा क्या होता है कि जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ब्लड नीचे मूव कर रहा होता है तो नीचे आते हुए उसमें से जो सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं ब्लड उन सॉल्ट्स को पिक कर लेता है। इसी तरह से जब ये ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अराउंड ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि जो पानी डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आया है ब्लड उस वाटर को वापस क्या करता है? रीएब्सॉर्ब। इस तरह से ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं होने देता और वो हेल्प करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर मौजूद है उसकी, ताकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला मेंटेन रहे। सो हम कंक्लूड करते हैं कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो वेसा रेक्टा की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं उनमें जब ब्लड नीचे मूव कर रहा होता है तो वो असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलने वाले सॉल्ट्स को पिक करता है। सिमिलरली जब यही ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलने वाले वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और ये रीअब्सॉर्ब चीजें जितनी भी हैं ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती हैं और ये हमारी बॉडी से जाया नहीं होती। तो रिजल्ट ऑफ काउंटर करंट्स जो कि ब्लड के अंदर भी जो काउंटर करंट पाया जा रहा है और लूप ऑफ हेनले के अंदर जो काउंटर करंट पाया जा रहा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये आता है कि किडनी मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्प्शन भी कर लेती है और उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला डिस्टर्ब नहीं होती और वो अनइंटरप्टेड फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। दिस इज व्हाट वी कॉल काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के बाद हम हार्मोनल रोल देखते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारी किडनीज तक पहुंचता है और ये एक्ट करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और इसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाए और ज्यादा वाटर हमारी बॉडी में रह जाए और हमारी बॉडी से पानी ज्यादा जाया ना हो।
सिमिलरली हमारी बॉडी में मौजूद एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन दैट इज व्हाट वी कॉल एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और ये एल्डोस्टेरोन ऐसे ही पहुंचता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास और उसमें से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। सो टुगेदर दोनों मैकेनिज्म्स काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने में रोल प्ले करते हैं ताकि बीइंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हम एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज के अंदर सरवाइव कर सकें और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सर्वाइवल को मैक्सिमाइज कर सकें।